हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लीसंग को दिखाया जाता है जिसने बहुत दारू पी रखी होती है और वो एक लड़की के साथ होता है। वो होटल में जाता है और जुनते का रिपोर्टर उसके पीछे पीछे जाता है। वो उस लड़की के साथ उसकी पिक्स लेता रहता है। लीसंग रिपोर्टर को देख लेता है और उस लड़की को किस करने लगता है। रिपोर्टर फोटोज क्लिक करता है और चला जाता है। फिर लीसंग होटल रूम में जाता है। हमें पता चलता है कि लीसंग नशे में होने का नाटक कर रहा था और वो लड़की जैंग मून था। दरअसल वो तो शुरू से ही नाटक कर रहा था। वो ना तो कोई नशेड़ी है न लड़कीबाज। और तो और मोस्ट लैब का सीईओ भी लीसंग ही है। वहाँ मोस्ट लैब टीम की खुफिया मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में कुछ बातें करने के बाद लीसंग जैंगमून से पूछता है जुनते के खिलाफ कुछ सबूत मिले या नहीं। जैंगमून कहता है कोशिश जारी है, मैं अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ। लीसंग कहता है आज के लिए इतना ही, पर तुम केयरफुल रहना, जुनते को इस बारे में पता न चलने पाए। ये कहकर लीसंग वहाँ से चला जाता है। उसके जानते ही दोंग पूछता है हमें जुनते से बचकर क्यों रहना है, क्या जुनते इतना खतरनाक है। जैंगमून कहता है जब हम यूएस से गए थे तब यंग मास्टर पर बहुत बार जानलेवा हमले हुए थे और वो सब हमले जुनते ने कराए थे। यंग मास्टर का जिंदा होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है। वो शराब पी रहा होता है और उसकी बॉडी पर चोटों के निशान होते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये 5 साल पहले का होता है। लीसंग यूएसए में हॉस्पिटल में चोटिल पड़ा होता है और योजिन को मिलने के लिए बुलाता है। वो अपना गोल्डन स्पून उसे देता है और उससे पैसे उधार लेता है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हमें लीसंग के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। उसके मॉम डैड खाने की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान काफी अच्छी चल रही होती है। हमें पता चलता है उनकी हेल्प करने वाला वही गुंडा होता है जिसे लीसंग ने सबक सिखाया था। उसने उन्हें घर और दुकान बहुत सस्ते में किराए पर दे रखी होती है। मॉम कहती है अब तो हमारी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, आप किराया बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। गुंडा कहता है कोई बात नहीं, आपका ख्याल तो कोई और रख रहा है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कौन। गुंडा कहता है गॉड, आपका ख्याल तो गॉड रख रहे हैं। उसकी बातों से ये साफ हो जाता है कि लीसंग अभी भी अपनी फैमिली की मदद कर रहा है। वहाँ तेयोंग भी होता है। गुंडा कहता है लीसंग अगर तुम्हें जॉब ना मिले तो घबराना मत, तुम हमारे ऑफिस में जॉब कर सकते हो। तभी तेयोंग के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है। पुलिस बताती है कि आपके ऊपर केस हुआ है। होटल ओनर सेंगवान ने आपके ऊपर केस किया है कि आपने उनके होटल में चोरी छुपे घुसने की कोशिश की। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उनके वकील से बात करता है। तेयोंग कहता है ये सही नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लॉयर कहता है यही नहीं, तुमने होटल ओनर से बदतमीजी भी की थी, तुम्हें इसके लिए 100 मिलियन वॉन जुर्माना देना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और तेयोंग सोचता है कि वो 100 मिलियन वॉन कहाँ से लाएगा। इधर जूही वाले चैनल पर भी केस हो जाता है। जूही को पता चलता है कि लीसंग पर भी केस किया गया है और 100 मिलियन वॉन का जुर्माना लगाया गया है। जूही कहती है हम ये इल्जाम अपने सर लेना चाहिए, वो 100 मिलियन वॉन कहाँ से लाएगा। फिर हमें तेयोंग को दिखाया जाता है। वो अमिकस वाले घटिया लोग तेयोंग को परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल तेयोंग उस सेंगवान से माफी मांगने आता है, लेकिन वो तेयोंग को उल्टा बैठने के लिए कहता है। तेयोंग का सिर जमीन से लगा होता है और वो उसके मजे ले रहे होते हैं। सेंगवान उसके ऊपर पैर रखता है और कहता है फ्रेंच में बोल, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तेयोंग वैसा ही करता है और फ्रेंच लैंग्वेज में बोल देता है। नाना हंसते हुए कहती है इसकी फ्रेंच तो बहुत अच्छी है। सेंगवान कहता है हाँ ये बात तो है। वो उसे किक करने लगता है तो योजिन कहती है मुझे लगता है अब बहुत हो गया, हमें इसे जाने देना चाहिए। सेंगवान कहता है ठीक है जाने देते हैं। तेयोंग खड़ा होता है और पूछता है तो तुम केस वापस ले रहे हो, क्या तुम जूही और मेरे ऊपर लगा केस सच में वापस ले रहे हो। सेंगवान कहता है हाँ तुम जा सकते हो। तेयोंग उसका थैंक यू करता है और जाने लगता है। सेंगवान कहता है इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो लीसंग ने किया है, उसने मेरे होटल के साथ डील की और तुम्हारा केस वापस लेने के लिए कहा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैंने अच्छी डील कमाई। ये सुनकर योजिन और तेयोंग चौंक जाते हैं। वो वहाँ से निकलने के बाद दारू पीता है और लीसंग को बुलाता है। लीसंग के आने पर तेयोंग कहता है तुम्हें पता है मैंने बहुत साल इस शॉप पर काम किया है और मैंने उतने सालों में भी 100 मिलियन वॉन नहीं कमाए। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो पता नहीं मैं क्या करता।
तुम्हें याद है तुमने कहा था गरीब को फाइट नहीं करनी चाहिए। आज मैंने तुम्हारी वही बात मानी, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे छोड़ा क्योंकि तुमने कहा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ तेयोंग, तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जूही भी वहाँ पहुँच जाती है। तेयोंग कहता है आओ जूही तुम भी पैग लगा लो। जूही कहती है मैंने सुना है तुमने तेयोंग की मदद की। तुमने तेयोंग का क्या बिगाड़ा है जो उसकी मदद की? लीसंग कहता है मैंने मदद की क्योंकि ये मेरा दोस्त है। जूही कहती है अमीर लोग किसी गरीब पर दो ही रीजन से पैसे लगाते हैं, या तो उन्होंने कुछ बुरा किया हो या उनसे कुछ काम हो। तेयोंग तुम्हारे किसी काम का है ना, तो इसका मतलब तुमने कुछ गलत ही किया है। लीसंग कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो बहस कर रहे होते हैं तो तेयोंग कहता है बस करो, मैंने तुम्हें यहाँ पीने के लिए बुलाया है, लड़ने के लिए नहीं। खैर छोड़ो, मैं घर जा रहा हूँ। वो जाने लगता है और उसके साथ जूही भी जाने लगती है। जाने से पहले जूही कहती है वैसे तुमने मेरे डैड का मर्डर छिपाने के लिए कितने पैसे खर्च किए? ये सुनकर लीसंग को बुरा लगता है और वो वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचता है। वहाँ योजिन उसका वेट कर रही होती है। वो लीसंग से कहती है मुझे पता चला है तुमने तेयोंग की मदद की है। मैं जानती हूँ ये तुमने जूही के लिए किया है। तुमने उसकी हेल्प क्यों की? क्या तुम अब भी उसके लिए फीलिंग्स रखते हो? लीसंग कहता है तुम डर क्यों रही हो? मेरा गोल्डन स्पून तुम्हारे पास है, मेरी शादी तुमसे होने वाली है, तुम्हें किस चीज़ का डर है? योजिन कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये सुनते ही लीसंग उसे किस कर देता है। लीसंग कहता है अब भरोसा हुआ? फिर योजिन उसे किस करती है और कहती है हाँ अब थोड़ा भरोसा हुआ। फिर एक हफ्ता बीत जाता है। खबर आती है कि दोशिन ग्रुप का लाडला बेटा तेयोंग ड्रग्स का नशा करता मिला है। ये खबर बाहर आते ही दोशिन ग्रुप के स्टॉक प्राइस 10.0% तक गिर जाते हैं। सब लोग ये न्यूज़ देखते हैं और सब में हलचल मच जाती है। लोग दोशिन के स्टॉक्स बेचने लगते हैं। फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है। लीसंग अपनी कंपनी मेंबर्स को कॉल करता है और कहता है दोशिन के प्राइजेस गिर रहे हैं, तुम खरीदना शुरू करो। फिर हमें मिस्टर हुआंग को दिखाया जाता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं तेयोंग ने ड्रग्स लिए। ये न्यूज़ बाहर किसने फैलाई? क्या ये जुनते ने किया? लॉयर कहता है हो सकता है क्योंकि बोर्ड मीटिंग आने वाली है। जुनते जरूर चाहेगा कि बोर्ड मेंबर के सामने तेयोंग कंपनी के काबिल ना लगे। मिस्टर हुआंग कहते हैं अगर हमें तेयोंग को बचाना है तो जल्दी से तेयोंग को ढूंढना चाहिए। वो ऑर्डर देते हैं तेयोंग को ढूंढो और स्ट्रैटेजी प्लानिंग टीम की इमरजेंसी मीटिंग रखो। लॉयर निकलने ही लगता है तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। बात करने के बाद वो मिस्टर हुआंग से कहता है कोई आदमी हमारे शेयर्स खरीद रहा है। फिर हमें जुनते को दिखाया जाता है। वो अपनी सिस्टर को फ़ोन करता है और पूछता है क्या तुम दोशिन के शेयर्स खरीद रही हो? मिसेस हुआंग कहती है नहीं, मैं तो नहीं खरीद रही। जुनते कहता है तो कौन खरीद रहा है? मिसेस हुआंग कहती हैं ना तुमने तेयोंग की ड्रग्स न्यूज़ लीक की, ना तुम शेयर्स खरीद रहे हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर हमें मिस्टर हुआंग दिखाए जाते हैं। लॉयर कहता है किसी ने ऑलमोस्ट 500 बिलियन वॉन के शेयर्स खरीदे हैं। ये किसी कंपनी ने नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल ने खरीदे हैं। ये सुनकर मिस्टर हुआंग सोचते हैं और उसे तेयोंग यानी लीसंग की बातें याद आती हैं। ये उस दिन की बात होती है जब वो दोनों स्टडी रूम में मिले थे। लीसंग कहता है मैं अपने मन की बात करके ही जाऊंगा। मिस्टर हुआंग कहते हैं बोलो तुम्हें क्या बोलना है? लीसंग कहता है मैं जानता हूँ आप मेरी हरकतों से परेशान हैं, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं अपनी काबिलियत प्रूव कर दूंगा। मिस्टर हुआंग कहते हैं मुझे तुमसे कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। ये याद करते हुए मिस्टर हुआंग हंसने लगते हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं हमें इमरजेंसी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। इधर नई मुसीबत आने लगती है। दरअसल तेयोंग पुरानी बुक्स पैक कर रहा होता है और उसमें उसे वही डायरी मिलती है जिसमें लीसंग ने उस गोल्डन स्पून के बारे में लिखा होता है। इधर दोशिन की बोर्ड मीटिंग शुरू हो जाती है। वहाँ लॉयर गो कहते हैं मुझे लगता है हमें सीईओ जुनते को डिसमिस कर देना चाहिए। जुनते पूछता है ऐसा क्यों? क्या मुझे इसलिए डिसमिस किया जाना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि मैंने ही तेयोंग की ड्रग्स न्यूज़ लीक की है? तभी लीसंग वहाँ पहुँचता है और कहता है नहीं, तुम्हें किसी और वजह से डिसमिस किया जाना चाहिए। वो एक फाइल पढ़ते हुए कहता है कि इसमें सबूत है कि तुमने स्लश फंड के नाम पर धोखाधड़ी की है। तुमने पिछले 10 साल में 70 बिलियन वॉन का घोटाला किया है। वो अलग अलग टाइम की धोखाधड़ी बताता है। लीसंग कहता है तुमने अलग अलग फंड के नाम पर बहुत घोटाले किए हैं। जुनते बोर्ड मेंबर से कहता है ये सच नहीं है।
और तो और तेयोंग का कोई हक नहीं है कि वो इस मीटिंग में बोल सकता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं एक्चुअली इसे हक है। फिर लॉयर गो कहते हैं हमने तेयोंग को दोशिन हाईटेक का सीईओ बनाने का सोचा है क्योंकि तेयोंग ही मोस्ट लैब का सीईओ है। ये सुनकर बोर्ड मेंबर भी चौंक जाते हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं तेयोंग मेरे बेटे होने के हक से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से दोशिन हाईटेक का सीईओ बनना डिजर्व करता है, लेकिन मैं आखिरी फैसला आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। ये कहकर मिस्टर हुआंग वहाँ से चले जाते हैं। जुनते लीसंग से कहता है तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास शेयर्स नहीं हैं। लीसंग कहता है लगता है तुम्हें पता नहीं चला, मैंने मोस्ट लैब बेच दी है और उन पैसों से दोशिन हाईटेक के शेयर्स खरीद लिए हैं। लीसंग कहता है अब तुम सोच रहे होगे कि डैड तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, लेकिन मैं जानता हूँ डैड अपने साले के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर रहूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जुनते भी गुस्से में होता है और वो वहाँ से निकलता है और कहता है मैं अकेला नहीं डूबूंगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। वो जूही को फ़ोन करता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की मौत के बारे में बता सकता हूँ। इधर लीसंग मिस्टर हुआंग के पास आता है। मिस्टर हुआंग खुश होते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम दोशिन ग्रुप में वापसी कर पाओगे, पर तुमने एंट्री की वो भी शेयर्स के साथ। क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे? लीसंग कहता है नहीं डैड, मैं अपनी किस्मत आजमा रहा था। मिस्टर हुआंग कहते हैं मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुमने इतनी ज़बरदस्त वापसी की। लीसंग कहता है मुझे खुद को प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं। मिस्टर हुआंग कहते हैं नहीं, तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि सारे बोर्ड मेंबर को अपनी काबिलियत साबित की है। वो उसके लिए ताड़ियां बजाते हैं और जांगमुन की तारीफ करते हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं काबिलियत तो मुझे जांगमुन ने भी साबित की है, उसने लंबे समय तक मुझसे झूठ बोला और इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। अब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि तेयोंग के लिए काम करोगे। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लीसंग का दोस्त दोंग वहाँ आता है। वो कहता है तो तुमने मोस्ट लैब को बेच दिया, हमने इतनी मेहनत की और तुमने कंपनी को बेच दिया। लीसंग कहता है वो कंपनी तुम्हारा सपना हो सकती है, मेरा नहीं, मुझे जो करना था मैंने वही किया। दोंग कहता है इससे तुम्हारी हरकत सही नहीं हो जाती, हमने इतनी मेहनत की और तुमने हमारे साथ ऐसा किया, ये अच्छी बात नहीं है, तुम तो बहुत घटिया आदमी निकले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक तरफ से जूही और दूसरी तरफ से योजिन वहाँ आ जाती है। जूही कहती है मैं DSTV चैनल की तरफ से तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ तेयोंग। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फ़ोन पर बात करने के बाद जुनते जूही से मिलता है और उसे मर्डर की सारी सच्चाई बता देता है। और जूही इसलिए आती है ताकि तेयोंग यानी लीसंग से पूछताछ कर सके। दूसरी तरफ तेयोंग उस डायरी को पढ़ लेता है और वो चौंक जाता है। उसमें लीसंग ने गोल्डन स्पून की जानकारी लिखी होती है, उसने क्या किया, किसके घर खाना खाया, सब कुछ लिखा होता है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।